यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को कत्ल करने के लिए रूस ने किराए के फौजी भेज दिए हैं। इंतहाई अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपको ये बता दें कि अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है। कुछ देर तक पहले कीव और खरकीव के अंदर जंग बंदी थी, यानी वहां पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं हो रहा था। तकरीबन 6-7 घंटे आराम से गुजरे थे। इतलात ये आ रही है कि अब दोबारा कीव, खरकीव, दोनास्क, लुनास्क, ये सारे के सारे जो इलाके हैं, शहर है, इन पर दोबारा हमले रूसी फौज ने चारों तरफ से कर दिए हैं। आपको ये बता दें कि अभी भी जो सदर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की है वो अपनी रिहाइश गाह पर ही मौजूद है और इतलात ये आ रही है कि अब यूक्रेन वाले जो है अपने सदर को बचाने के लिए निकलेंगे। आपको ये बता दें कि रूस का जो काफिला बढ़ रहा है पार्लियामेंट को तबाह करने के लिए, इसके अलावा जो गवर्नमेंट को गिराने के लिए, तो वो काफिला काफी बड़ा है। रकबे के एतबार से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का इनका काफिला फैला हुआ है। मैं इस खबर के बारे में आपको मजीद आगाह करता हूँ। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाजरीन ग्रामी, रूस ने अपने 400 किराए के फौजी जो है, किराए के कातिल कह सकते हैं आप, वो कीव के अंदर भेजे हैं और ये 400 लोगों को टास्क ये दिया गया है कि इन्होंने सदर ज़ेलेंस्की को कत्ल करना है। आपको ये बता दें कि ज़ेलेंस्की अभी भी अपने ओहदे पर, अपने इक़्तिदार पर, अपने मुल्क के अंदर मौजूद है। हालांकि अमेरिका, यूके, फ्रांस, स्वीडन और कनाडा जैसे मुल्कों ने सदर ज़ेलेंस्की को कहा है कि आप इवैक्यूएट करें, मुल्क छोड़े, हम आपको इमरजेंसी के तौर पर अपने मुल्क के अंदर ठहराने के मतलब पाबंद होंगे। आपको ये बता दें कि अभी तक अमेरिका ने सिर्फ पाबंदियां लगाई हैं। पाबंदियों के नतीजे में जो रूसी उसकी करेंसी है वो तबाह हो गई है। रूस का रूबल जो है वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया है। पूरी दुनिया के अंदर ख़ुसूसन यूरोप और मिडिल ईस्ट के अंदर जो रूसी परवाजें जा रही थी, अब परवाजें बंद हो गई हैं। रूस की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। इनका जो करेंसी है रूबल, वो डॉलर के मुकाबले में 40% आज गिर गया है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि ये अगले चंद एक दिनों के अंदर पूरी की तरह पूरी जो है वो रूसी रुपया गिरावट का शिकार होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कीव, खरकीव, दोनास्क, लुनास्क, डोनबास, ये सारे के सारे इलाकों पर दोबारा हमले शुरू हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले इतलात ये आ रही थी कि हमलों में कमी वाक़ई आई है, क्योंकि लोग ये कहना शुरू कर दिए थे कि गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेनी सदर हैं वो अपनी रिहाइश गाह पर मौजूद है। उन्होंने फौज की जो जितनी भी स्ट्रैटेजीज है, जो फौज की कमांड है, वो खुद संभाल ली है और अमेरिका की 12 मरतबा जो ऑफर है कि हम आपको पनाह देते हैं, आपको असाइलम फराहम करते हैं, वो सदर ज़ेलेंस्की ने ठुकरा दी है। आपको ये बता दें कि रूस ने ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द जो है इनकी पार्लियामेंट के ऊपर, खसूसन इनकी गवर्नमेंट को गिरा देंगे। अगर ये गवर्नमेंट गिरती है तो देखिए कि G7 मुल्क जो है वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि G7 किसी तरह का कब्जा रूस का यूक्रेन के ऊपर नहीं मानेगा और ना ही किसी तरह की कोई एक्सेप्टेंस देगा। इसके अलावा G7 ने ऐलान किया है कि वो रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने को तैयार है। अगर इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि G7 ने ऐलान किया है कि वो 45 करोड़ डॉलर का असला, खसूसन लीथल हथियार जो है वो यूक्रेन के हवाले करने वाले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस असले का यूक्रेन क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका और नेटो वाले कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आएगा और इनकी फौज इतनी कैपेबल नहीं है कि हथियारों को उठाकर रूस जैसी बड़ी ताकत को जेर कर सके।